मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सुंदर हूँ और होशियार तो मैं हूँ ही। मैं दूसरे पक्षियों के जैसे नहीं हूँ, मैं साफ सुथरा हूँ। क्या तुम खुद की बढ़ाई कर रहे हो, जैसे कि तुम ही श्रेष्ठ हो और तुम ही सुंदर हो। अरे दोस्त, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना श्रेष्ठ और पवित्र हूँ? जब यारदेन नदी में यीशु बपतिस्मा ले रहे थे, तब जो पवित्र आत्मा के रूप में आया था, वो कौन था? अरे पगले, वो मैं ही तो था, जिसका पवित्र आत्मा के रूप में इस्तेमाल किया और जो यीशु के कंधे पे आके बैठा, वो मैं ही तो था। यीशु ने इस कार्य के लिए मेरा चुनाव किया। इसी कारणवश मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं पवित्र हूँ। अरे, ऐसे तो मैं भी श्रेष्ठ हूँ। क्या पागल हो गया तू? दिमाग तो खराब नहीं हुआ तेरा? दोस्त, यह तो सच है कि तुम यीशु के कंधे पे बैठे होंगे, तुम्हारे जरिए आत्मा का रूप लेकर आए होंगे। पर मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वो भी तो जरा सुनो। एक दिन घने जंगल में मैं मेरी राह भटक गया था और मैं कांटों के बीच में फंसा हुआ था। यीशु ने आकर मुझे सारी तकलीफों से निकालकर अपने ही हाथों से कंधे पर उठा लिया। सबने मुझे ठुकराया, लेकिन प्यारे यीशु ने मुझे अपनाया। तो देखो दोस्त, मैं कितना श्रेष्ठ हुआ। मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? क्या बात है? और कौन से बात पे झगड़ा हो रहा है? देखो, पवित्र आत्मा के रूप में यीशु ने मुझे चुना और अपने कंधे पे बिठाया, तो मैं श्रेष्ठ हुआ ना। पर ये कहते हैं कि वो ही श्रेष्ठ है। नहीं नहीं, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं खोया हुआ था। यीशु ने मुझे अपने हाथों से उठाकर कंधे पर बिठाया, प्यार से सहलाया, तो मैं ही श्रेष्ठ हुआ ना। अरे ओ पागल गधे, तुम क्यों हंस रहे हो? तुम दोनों को लगता है कि तुम दोनों ही श्रेष्ठ हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता मैं तुमसे कितना श्रेष्ठ हूँ, कितना महान हूँ। अरे ओ पागल गधे, तू गधे का गधा ही रहेगा। तेरा मुंह तो देख, कभी आईने में देखा है? तेरे बोल सही नहीं है, ना ही तेरी चाल सही है, ना तो तुम सुंदर हो। डर नहीं, मेरे बोल सही नहीं और मेरी चाल भी सही नहीं। हमेशा सब मुझे धुतकारते ही रहते हैं, हमेशा मेरा इस्तेमाल करके एक ही जगह पर बांधे रखते हैं। ऐसे हालात में यीशु ने मेरी ओर देखा और अपने शिष्यों से कहा, जाओ और उस जगह पर एक गधा बंधा हुआ है, उसे छुड़ाकर लेकर आओ, क्योंकि यीशु बंधे हुएों को छुड़ाता है। यह सच है कि तुम दोनों यीशु के कंधों पर बैठे हुए थे, मगर मेरे ऊपर यीशु खुद ही बैठे थे और मुझे उस रास्तों पर ले गए जहां लोगों ने अपने वस्त्र मेरे स्वागत के लिए रास्ते पर बिछा दिए, जहां मैं
दुनिया से धुतकारा और नाकारा गया था, वहीं पर मैं श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि मेरे ऊपर खुद यीशु बैठकर मुझे उस यरूशलेम के मंदिर में ले गए, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। अरे मैं श्रेष्ठ मैं हूँ। ही श्रेष्ठ हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ। मैं नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ। मैं ही श्रेष्ठ हूँ। नहीं बोला ना, मैं श्रेष्ठ मैं हूँ। ही श्रेष्ठ हूँ। मैं ही श्रेष्ठ हूँ। मैं ही बोला ना, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। मैं ही श्रेष्ठ हूँ। अरे मैं श्रेष्ठ हूँ। तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो? किस बात पर झगड़ा कर रहे हो? अरे भाई, हम तीनों में कौन श्रेष्ठ है इस बारे में झगड़ा हो रहा है। यह कहता है कि मैं यीशु के कंधे पे बैठा, यह कहता है खुद यीशु मेरे ऊपर बैठे। पर मुझे तो यीशु ने अपने हाथों से उठाकर कंधे पे लिया था, तो अच्छा। मैं ही श्रेष्ठ हुआ ना। तो आप ही बताओ कि कौन श्रेष्ठ है अभी। ओ, अच्छा ये बात है। तो सुनो, तू यीशु के कंधे पर बैठा होगा, तुझे यीशु ने हाथों में उठाया होगा, और यीशु खुद तेरे ऊपर बैठा होगा। मगर जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं, जो जगत का रक्षक, इस सृष्टि का मालिक, जिसने हम सबको रचाया है, उसके जन्म को मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे वाह, तुम तो बहुत ही नसीब वाले हो। और क्या क्या देखा तो तुमने? और क्या क्या हुआ था यीशु के जन्म के समय? वह जगह गंदगी और अंधेरे से भरी हुई थी। तभी अंधकार से भरा हुआ आसमानों के बीच में एक चमकता हुआ सितारा देखा। वहां पर भेड़ बकरियां और चरवाहा भी थे, जो परमेश्वर की महिमा से भरे हुए थे। वहां पर स्वर्गदूतों को भी देखा, जो पूरी सेना के साथ परमेश्वर की वचन को लाए हुए थे। जोसेफ को सामर्थ और शक्ति प्रदान करने के लिए शांति का वचन लेकर स्वर्गदूत आए हुए थे, क्योंकि जोसेफ बहुत डरा हुआ था। गंदगी भरी जगह। अंधेरे में सितारा चमक रहा है। महिमा में चरवाहा जोसेफ के पास स्वर्गदूत आए। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? मुझे भी नहीं पता इसका अर्थ। एक काम करते हैं, आज क्रिसमस है, यहां पर लोग आएंगे, उनसे हम पूछेंगे। ए, ड्रामा का रोल तैयार है क्या रे? हाँ तैयार है, तैयार है। किधर है योसेफ? किधर है? अरे मरिया का पात्र करने वाला किधर है? अरे लेके आओ उसे, जल्दी लेके आओ, दौड़ो। अरे देवदूतों का पात्र करने वाले किधर गायब हो गए? अरे रुको, अभी तैयार हो रहे हैं हम। अरे यार ये औरतें। अरे तू कौन है? अरे हम भी तो चरवाहा है। चरवाहा? तो तुमने यीशु को देखा होगा रे। अरे असली वाला चरवाहा नहीं, हम पात्र करने वाला चरवाहा है। ओ सॉरी। क्या आपको यीशु के जन्म के बारे में कुछ मालूम है? उनके जीवन चरित्र के बारे में कुछ जानते हो तो हमें बता दो। अरे भाई जाओ ना यार, हमें कुछ भी नहीं मालूम। हटो इधर से, हमको क्रिसमस की तैयारी करना है यार। अरे इन लोगों को भी कुछ पता नहीं। अभी किससे पूछूं? वो देखो, प्रभु का सेवक आ रहा है। चलो उसे ही जाके पूछते हैं इन सब के बारे में। ए सेवक, क्या तुमको यीशु के जन्म के और उनके जीवन चरित्र के बारे में कुछ मालूम है? हाँ मेरे दोस्तों, मुझे सब पता है। आओ इधर, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। यीशु ने ये जो गंदगी भरी जगह में जन्म लिया, इसका मतलब ये जो पूरा संसार है
वो गंदगी में पड़ा हुआ था और पापों से भरा हुआ था। उसे साफ करने के लिए यीशु ने जन्म लिया। यीशु के जन्म के दिन जो सितारा चमक रहा था, उसने इस दुनिया पे छाए शैतान के अंधकार को मिटाया। इस पूरे मानव जाति को परमेश्वर की महिमा में लाने के लिए यीशु ने जन्म लिया। गरीब लोगों ने, साधारण लोगों ने और चरवाहों ने उस दिन परमेश्वर की महिमा का अनुभव लिया। स्वर्गदूत जो उस वक्त आए थे, वो इस अशांत दुनिया को परमेश्वर की शांति का संदेश देने आए थे। उसी समय यूसुफ जो डरा हुआ था, उसे और सारे संसार के भयभीत लोगों को वे शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करने के लिए आए थे। यीशु ने इस दुनिया को इतना सब कुछ दिया, लेकिन बदले में इस दुनिया ने यीशु के साथ क्या किया पता है? नहीं नहीं, हमें नहीं पता। नहीं नहीं, हमें नहीं पता। तो फिर देखो और सुनो। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। दर्द इतनी थी वो जिस्म सहता था, जो खामोशी बयां करता। कतरा कतरा बहता चला। लहू बदन से बह गया जाने क्यों। सोचा नहीं जो इतनी मोहब्बत दे गया जाने क्यों। सारे सितम सारे जख्म चुपके से सह गया जाने क्यों। लम्हा लम्हा सोचूं वो मंजर, अश्क भरा वो समा। कतरा कतरा बहता चला। सहा न जाए वो दर्द दास्तां। जालिम वो जहां बेरहम बनी दुनिया। प्यार इतनी थी जो कुर्बान हो के भी हमको कहे अपना। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की
कतरा कतरा बहता चला। यीशु ने हमारे लिए बस इतना ही किया तो हमें इतनी श्रेष्ठता और महानता महसूस हो रही है। मगर जिस दुनिया के लिए यीशु ने अपना लहू बहाकर अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उस दुनिया को यीशु के उस लहू की और जान की कीमत कब पता चलेगी? दोस्तों, हम आपस में लड़ रहे हैं ये कहते हुए कि हम ही श्रेष्ठ हैं, पर आज पता चला कि हमारा यीशु हम सबसे श्रेष्ठ है, हम सबसे महान है, हम सबसे बड़ा है। धन्य है यीशु, तू महान है, तू सर्वश्रेष्ठ है। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। अब हमें पता चला कि हम में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। प्रभु यीशु का बलिदान ही सबसे महान है और प्रभु यीशु ही सर्वश्रेष्ठ है। और तीसरे दिन प्रभु यीशु फिर से जी उठा। आज भी वो जिंदा है और हम सब के बीच है।